Hi guys, welcome to the series in which we are learning Nuke. So आज हम प्रीवियस क्लास से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसमें, जहाँ पर हम व्यूअर को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे नोड्स को और अच्छे से देखेंगे, नोड्स की वर्किंग को समझेंगे। प्रॉपर्टीज पैनल हो गया, कर्व एडिटर हो गया, डॉक शीट हो गया, व्यूअर के अंदर जितने सारे ऑप्शन है हमारे पास वो सारे देखेंगे एंड थोड़े से और दो चार नोट्स को और देखेंगे इसमें ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट सेव करना है जैसे हमने बताया लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो कंट्रोल शिफ्ट एस और यहीं पर आ रहा है मेरा, यहाँ पर वीडियो 02 है इसके अंदर। तो मैं इसको एक बार बैक कर देता हूँ और यहाँ पर आके एक नया फोल्डर बना लेता हूँ एंड यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ वीडियो 03 एंड इसमें फाइल नेम हमें देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसमें प्रॉपर। जो आज हमारा जो मेनली काम रहेगा वो व्यूअर पैनल के साथ ज़्यादा रहेगा, तो मैं व्यूअर पैनल डाल देता हूँ इसे। तो मेरा प्रोजेक्ट सेव हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले बेसिक टैब प्रेस करके मैं ले लेता हूँ चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड लेने के बाद आपने यहाँ पे वन प्रेस कर लेना है। वन प्रेस क्यों करते हैं, लास्ट क्लास में हमने बताया, बात करी थी कि जब भी हमने किसी नोड को व्यू करना होगा तो हम क्या करेंगे, वन प्रेस करेंगे। एंड चेकर बोर्ड इज ऑल्सो अ नोड जिसके अंदर डाटा क्या कैरी कर रहा है, इस ग्रिड का डाटा कैरी कर रहा है उस नोड के अंदर। ठीक है, एंड यहाँ पर जैसे ही आप किसी भी नोड को लेकर आते हैं तो वो यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, जिसमें हम साइज एडजस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट एडजस्ट कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हो आप इसके यहाँ पर। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज जिस पे ग्रिड पे हम काम करते हैं। फिलहाल इसमें हमें ज़्यादा कोई चेंज करना नहीं है अभी इसके अंदर। टैब प्रेस करके मैं ले लेता हूँ यहाँ से कलर व्हील। कलर व्हील लेने के बाद अगेन सेम जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर मुझे इसको इसके ऊपर रखना है, यानी कि अगर मुझे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड साथ में देखें, तो हम क्या करेंगे, इसमें मर्ज नोड का यूज करेंगे। तो एम फॉर मर्ज एंड बाय डिफॉल्ट जब हम इसे लेकर आते हैं पाइपलाइन के बीच में, दिस इज कॉल्ड पाइपलाइन। तो पाइपलाइन में ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड ले लेता है, ऑटोमेटिकली बी से कनेक्ट हो जाता है, यानी कि अब इसका इनपुट यहाँ से जाएगा, मर्ज के अंदर जाएगा एंड व्यूअर इसे रीड करेगा। अब जैसे मर्ज नोड मैंने लगा दिया है, फोरग्राउंड में मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ कलर व्हील पे। जैसे ही कलर व्हील से कनेक्ट करते हैं तो दोनों में एक साथ व्यू हो जाएंगे। दिस इज द बेसिक फंक्शन, आप बोल सकते हो वर्किंग ऑफ मर्ज ये है कि वो लेयर्स को मर्ज करने का काम करता है इन टर्म्स ऑफ ये भी एक लेयर है, ये भी एक लेयर है। अब आपको एक छोटी सी चीज और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड बैकग्राउंड एंड दिस इज फोरग्राउंड। एक छोटी सी चीज समझना है बड़े ध्यान से। न्यूक में क्या होता है ना, वर्क फ्लो रीड कैसे होता है, जैसे नॉर्मल लेयर पैनल, जैसे लेयर्स में होता है ना, लेयर पैनल में क्या होता है, अपवर्ड उसकी काउंटिंग शो होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके जाता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, इसमें डाउनवर्ड चलता है। डाउनवर्ड कैसे चलता है वर्क फ्लो, दिस इज माई फर्स्ट लेयर लॉजिकली एंड दिस इज माई सेकंड लेयर। एग्जाम्पल कैसे समझते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि ये पीछे है ना एंड ये आगे, तो डेफिनेटली ये लेयर वन हुई और ये बैकग्राउंड हुआ। ऐसे ही यहाँ पर आपको समझाता हूँ मैं इसमें, लाइक जैसे आप इसको सिलेक्ट करके, नोड को सिलेक्ट करके टी प्रेस करो। टी प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसके ट्रांसफॉर्म पे डबल क्लिक करना और यहाँ से इसका ट्रांसफॉर्म का स्केल में डाउन करता हूँ एंड यहाँ से इसको पकड़ के आप नॉर्मली इसको मूव भी कर सकते हो। आप इसको यहाँ रख दो। अभी राइट नाउ हमें दो पोजीशन शो हो रही हैं, एक इनिशियल पोजीशन है उसकी एंड एक फाइनल पोजीशन जो मैं मूव कर रहा हूँ अभी राइट नाउ। तो मैं इसको लाके यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब एक और मर्ज लेते हैं। एक और मर्ज क्यों लेना है, क्योंकि मैंने बताया था जैसे यहाँ पर कोई भी चीज अगर आपने करनी है, हर एक चीज के लिए अलग अलग नोड होगा, हर एक नोड का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। फिलहाल यहाँ पर जो मर्ज नोड है वो क्या कंटेन कर रहा है, वो ये वाला कलर व्हील कंटेन कर रहा है जिसके अंदर हमने ट्रांसफॉर्म लगा रखा है। ठीक है, अब अगर इस मर्ज को मैं यहाँ पे लगाता हूँ, पहली बात तो मैं ये मर्ज लगा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक सेकंड लेयर क्रिएट करनी है। विदाउट मर्ज मैं सेकंड लेयर क्रिएट नहीं कर सकता इसमें। सेकंड लेयर का सिंपल मतलब क्या है, जो मैं इसके ऊपर रख सकूँ। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर रीड कैटेगरी में से ले लेते हैं, कलर बार्स ले लेते हैं। अब इसको ए से कनेक्ट कर देता हूँ, डेफिनेट है ना, ए से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर इसको भी एडजस्ट करने के लिए एक छोटी सी चीज जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन लास्ट टाइम भी शायद करी होगी माइट भी, कि जब हम किसी फोरग्राउंड को बैकग्राउंड पे रखते हैं तो ये सेमी ट्रांसपेरेंसी क्यों क्रिएट हो जाती है, ये मैं आने वाली क्लासेस में क्लियर करूंगा। इट इज बिकॉज ऑफ अल्फा चैनल की वजह से ये होता है। तो अभी हमें अल्फा चैनल के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसको सिलेक्ट करके मैं टी प्रेस करता हूँ। अब यहाँ से इसको ऐसा रख देते हैं और इसको उठा के ऊपर रख देते हैं। राइट नाउ इस कलर बार ने इसको ओवरलैप कर लिया है, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है इसके अंदर। अब मेरे पास दिस इज लेयर वन, दिस इज लेयर टू एंड दिस इज, आप बैकग्राउंड बोल सकते हो। अगर मैं काउंटिंग के टर्म्स में बात करूँ, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। अब डेफिनेट जिन्होंने लेयर्स पे काम करा होगा उन्हें पता होगा इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो वर्क फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, बट जनरल किसी और सॉफ्टवेयर में, लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर में क्या होता है, बॉटम टू टॉप होता है। वहाँ पर काउंटिंग नीचे से शुरू होती है देन वो ऊपर जाती है। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, मेरे पास दो लेयर आ चुकी है, एक मेरे पास ये लेयर है, एक मेरे पास ये लेयर है। अब मैं इसके ट्रांसफॉर्म पर डबल क्लिक करके इसका स्केल डाउन कर देता हूँ। अब आप नोटिस भी कर रहे हो कि ये जो चीज़ है ना, ये दिस कलर बार, ये कलर बार इसको ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर यही होता है जनरल लेयर्स का मीनिंग। तो हमें यहाँ पे लेयर से क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं उठा के नॉर्मल मिडल माउस से पैन कर रहा हूँ। ये होगी मेरे पास दो लेयर। लेट्स से मुझे तीसरी लेयर लेकर आनी है, तो मैं यहाँ पर आके एक और बार मर्ज नोड प्रेस करूंगा, यहाँ अपनी पाइपलाइन में ऐड करूंगा और यहाँ से टैब प्रेस करके एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको इसमें। लेट्स से मुझे इन्हीं दोनों में से कोई एक और चाहिए, तो मैं कलर व्हील ले लेता हूँ। कलर व्हील को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल सी एंड यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर दोगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी, कॉपी पेस्ट जैसे जनरल किसी भी सॉफ्टवेयर में होगी। तो मैं इसको ए प्रेस करके यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है,
अब अगेन ये सबसे ऊपर आएगा क्योंकि सबसे मतलब ये टॉप ऑफ द लेयर है, यानी कि लेयर में ऊपर है सबसे, कि ये बैकग्राउंड है, देन लेयर 1, देन लेयर 2, देन लेयर 3। तो मैं यहाँ पर इसके लिए ट्रांसफॉर्म लगा देता हूँ। बार बार मैं हर लेयर के नीचे ट्रांसफॉर्म इसलिए लगा रहा हूँ ताकि उसको मैं रिसाइज कर सकूँ। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके इसका स्केल डाउन होगा। अब डेफिनेट है ना, ये सबसे ऊपर है, मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर। अब इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है, दिस इज बैकग्राउंड, दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर 2 एंड दिस इज लेयर 3। और एक छोटा सा हमारे पास एक नोड ग्राफ भी बन चुका है जिसे हम विजुअल नेटवर्क भी बोलते हैं। तो इससे हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर और सीखने के लिए मिली हैं इसके अंदर, जैसे कि मेरे पास एक मर्ज, या आपको एक चीज़ आइडिया लग गया होगा कि एक मर्ज एक लेयर क्रिएट कर देता है, ऐसे ही एक दूसरा मर्ज दूसरी लेयर क्रिएट कर देता है। अगेन ऐसे मर्ज में बहुत सारे लाइन्स लगा के मल्टीपल लेयर्स क्रिएट कर सकता हूँ। एक थोड़ा सा आपके लिए एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि दिस इज लेयर 1, ये लेयर 1 है, दिस इज लेयर 2, दिस इज लेयर 3, दिस इज लेयर 4। लॉजिकली तो ये लेयर्स ही है ना, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ लेयर की बात कर रहा हूँ तो, है ना। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ 1 2 3 4 दीज आर लेयर्स। अभी हर मर्ज की यहाँ पर इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर इसके अंदर साइड में शो हो रही है, एंड इसका ब्लेंडिंग मोड ये रहा, दिस इज ब्लेंडिंग मोड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ब्लेंडिंग मोड, ये मर्ज का ब्लेंडिंग मोड है। एंड ट्रांसफॉर्म नोड का यूज तो आपका समझ में आ ही चुका है, दिस इज कलर व्हील एंड दिस इज कलर बार एंड दिस इज अगेन कलर व्हील। हर ट्रांसफॉर्म का अपना यूज है, ये वाला ट्रांसफॉर्म पर्टिकुलरली इसी के लिए वर्क करेगा, ये वाला ट्रांसफॉर्म पर्टिकुलरली इसी के लिए वर्क करेगा, ये वाला ट्रांसफॉर्म पर्टिकुलरली इसी के लिए वर्क करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। सबको एक साथ सिलेक्ट करना है, ऐसा मत करना कि आपने जस्ट इतना सिलेक्ट करा तो और आप मूव कर दो, तो सिर्फ उतना ही एरिया मूव होगा जितना आपने सिलेक्ट करा है। तो आपने पूरा एक सिलेक्शन बनाना है बड़ा, देन उसको मूव करना है। अब यहाँ पर मैं टैप प्रेस करके लाइक मैं ले लेता हूँ, एक चेकर बोर्ड ले लेते हैं। अगेन थोड़ी सी चीज़ें समझाता हूँ आपको प्रॉपर्टी पैनल की। चेकर बोर्ड लेने के बाद यहाँ पे मैं 1 प्रेस करता हूँ। 1 आप कहीं से भी प्रेस कर दो ऑटोमेटिकली वो व्यूअर ले लेता है, ग्रैब कर लेता है। अब एक चीज़ आपको कंफ्यूज थोड़ी सी और करेगी, अभी मैं बताता हूँ। इसको मर्ज ले लेते हैं पहले, एंड यहाँ से टैप प्रेस करके मैं ले रहा हूँ एक कांस्टेंट, एंड इसको ए से कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैंने कनेक्ट तो कर दिया है, और यहाँ पे मैंने 1 भी प्रेस कर रखा है, बट मुझे कुछ शो नहीं हो रहा है। कांस्टेंट इज लाइक सॉलिड। ठीक है, अभी मैं कांस्टेंट पे डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ जाएंगी इसकी। प्रॉपर्टीज में यहाँ पर मिलेगा इसका कलर। अब मैं इसको ऐसे मूव करता हूँ तो नोटिस करना, मैं 0 यानी प्योर ब्लैक, 1 यानी प्योर व्हाइट। ये जो चीज़ है ना, जो अभी जस्ट मैंने बोली है, ये आपके आने वाले क्लासेस में बहुत काम आएगी। तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। मैंने बोला 0 यानी ब्लैक, जो कि आपने अभी नोटिस भी करा है, एंड 1 यानी व्हाइट। तो 1 का मतलब होता है व्हाइट, 0 यानी प्योर ब्लैक, 1 यानी व्हाइट। फिलहाल मुझे तो कुछ और कलर चाहिए ना यहाँ पर, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो ब्लैक है, यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे यहाँ पे कलर टिकर आ जाएगा, और कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करोगे यहाँ पर इस पर, ये जो है ना सर्कल वाला साइड में जो दे रखा है, यहाँ पर अगर कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो सेपरेट आपके पास ये कलर कलर टैब आ जाएगा। यहाँ पर इससे आप कलर चेंज कर सकते हो इसका। तो मैं इसका क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं, ये क्या मतलब है इन चीज़ों का। तो यू यानी एच, एस यानी सेचुरेशन, वी यानी विजिबिलिटी, रेड ग्रीन ब्लू तो बताइए, ए यानी अल्फा। तो सबसे पहले मुझे इसकी विजिबिलिटी बढ़ानी है। विजिबिलिटी जैसे ही बढ़ाओगे तो यहाँ पर वो शो होने लगेगा। अब मुझे इसका कलर लेट से यहाँ से कुछ और चाहिए, मुझे यहाँ ग्रीन चाहिए। यहाँ पर कलर लेने का तरीका यही होता है। तो आप यहाँ से इसको ग्रीन कर देना, ग्रीन करने के बाद इसे क्रॉस कर दो। अगेन जो सेमी ट्रांसपेरेंसी आ रही है उसके लिए मैंने सोल्यूशन आपको भी बताया है इसके अंदर, कि आप ट्रांसफॉर्म नोड ले लो तो वो चीज़ें यहाँ पर ठीक हो जाएंगी इसमें। तो बेसिकली अल्फा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अल्फा का क्या रिलेशन है, बार बार मैं अल्फा क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज न्यूक क्या है ना, पूरा एक चैनल बेस्ड, न्यूक में जितना भी हमारा मैक्सिमम काम होता है वो चैनल बेस्ड होता है। तो यहाँ पर इसमें अल्फा चैनल नहीं होता, हम ट्रांसफॉर्म नोड ऐड ही इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर अल्फा चैनल आ जाए। ठीक है, तो बेसिक यहाँ पर हमने थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का भी यूज समझा कि हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये हो गया बेसिक थिंग्स, तो इसको उठा के मैं साइड में रख देता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लेट से अगर मैं इसको सिलेक्ट करके 2 प्रेस करता हूँ, तो मैं 1 जब प्रेस करूंगा तो मेरा पूरा ये वाला सेटअप दिखेगा। 2 प्रेस करूंगा यहाँ पर, सॉरी 2 प्रेस करूंगा तो मेरा ये वाला पूरा सेटअप दिखेगा, एंड यहाँ पर आके 1 प्रेस करूंगा तो ये वाला सेटअप रहेगा। बेसिकली अगर 1 प्रेस करूंगा ये सेटअप, 2 प्रेस करूंगा ये वाला सेटअप। तो आप यहाँ पे टॉगल ऐसे 1 2 करके प्रेस करके देख सकते हैं। एंड नाउ अब मुझे जैसे लेट से मुझे सिर्फ एक ही रखना है, दूसरा नहीं रखना, मतलब कनेक्शन एक ही रखना है, तो मैं यहाँ से इसको डिटैच कर दूंगा। ठीक है, डिटैच करने के लिए जैसे एक और चीज़, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें, अगर आपने कोई नोड डिटैच करना है, किसी भी नोड को डिटैच करने के लिए आपने सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एक्स प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट एक्स प्रेस करने से नोड डिटैच हो जाता है। ठीक, तो मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर। अब हम समझते हैं थोड़ा सा व्यूअर पैनल। ठीक है, व्यूअर पैनल समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है यहाँ पर व्यूअर पैनल को। लाइक मैं यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे ऑप्शन डिस्कस करूंगा। ठीक, जैसे मेरे पास व्यूअर के अंदर, अब जैसे मेरे पास व्यूअर के अंदर कुछ ऑप्शन है। ये पहला है स्प्लिट का, दिस ऑप्शन, ये जो है ये स्प्लिट का ऑप्शन है, इससे हम स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। ये वाले जो ऑप्शन है पर्टिकुलर, ये दोनों याद रखना, ये साथ में यूज होते हैं। दीज ऑप्शन आर
लेयर्स ऑप्शन। ये लेयर्स के ऑप्शन होते हैं। लेयर्स का क्या काम होता है, कब काम आता है, मैं डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पर लेयर्स का काम ज़्यादातर तब यूज़ होता है जब हम मल्टी पास कंपोजिटिंग कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए, या फिर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट मैप पे काम कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट मैप पे काम कर रहे हो, तब हम यूज़ करते हैं इसका। एंड ये वाला जो ऑप्शन है, ये याद रखना, ये होता है चैनल्स के लिए। जैसे हमने बात करी ना इसमें कि न्यूक में क्या होता है, हम चैनल्स पे वर्क करते हैं, तो चैनल्स के लिए होता है। चैनल्स जनरली क्या होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा, ऐसे करके बहुत सारे चैनल होते हैं हमारे पास। तो ये चैनल्स का ऑप्शन है। एंड इसके बाद ये है इनपुट का ऑप्शन। दिस इज इनपुट। क्या होता है डिस्कस करेंगे अभी इसमें। एंड आफ्टर दैट हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। दिस ऑप्शन इज कलर स्पेस। ये होता है कलर स्पेस, ठीक है। एंड ये जो ऑप्शन है, जैसे मैं देख पाता हूँ इसमें, ये जो ए है, दिस इज फोरग्राउंड, दिस इज बैकग्राउंड। ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के लिए होता है। वाइप हम यूज करते हैं इसमें जब हम, जैसे कभी नेक्स्ट मतलब आने वाली क्लास में जब हम ब्रेकडाउन पे काम करेंगे, क्रोमा पे काम करेंगे, तब हम इस वाइप का भी यूज करेंगे इसमें। ये ए मैंने बता दिया फोरग्राउंड, एंड बी इज कॉल्ड बैकग्राउंड, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है, दिस इज कॉल्ड सेफ टोन। इसका मतलब होता है सेफ टोन। दिस ऑप्शन सेकंड वाला जो है, दिस इज एस्पेक्ट रेशो। ये एस्पेक्ट रेशो के लिए काम आता है। एंड दिस ऑप्शन इज, ये होता है क्लिप वार्निंग। क्या होती है ये सारी चीजें मैं इलैबोरेट करूंगा आपको। एंड दिस इज प्रॉक्सी। एंड इसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास फुल फ्रेम प्रोसेसिंग। दिस इज फुल फ्रेम प्रोसेसिंग। दिस ऑप्शन इज रीजन ऑफ इंटरेस्ट। बाकी सॉफ्टवेयर में भी आपने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं इलैबोरेट करूंगा। दिस इज रीजन ऑफ इंटरेस्ट। दिस पर्टिकुलर थिंग इज, ये व्यूअर को पॉज कर देता है। व्यूअर को पॉज के लिए यूज करते हैं ये। एंड दिस इज नॉर्मल जूम लेवल। ये जूम लेवल है। एंड दिस इज, ये है डाउन रेज। रेजोल्यूशन को डाउन करने के लिए होता है ये। एंड अब थोड़े से कुछ और ऑप्शन बच गए हैं, लाइक ये जो f/8 लिखा है ना, इस f/8 को बोला जाता है गेन। इसको गेन बोलते हैं। ये y जो है, इस y का मतलब होता है गामा। दीज ऑल आर कलर करेक्शन के लिए यूज होते हैं और सिर्फ व्यूअर की सेटिंग होती है, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो s है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक। तो लगभग ऊपर के सारे ऑप्शन आपको समझ में आ चुके हैं इसमें बाय नेम, क्या कौन सी क्या चीज है। अभी इलैबोरेट करूंगा क्या क्या होता है इन डेप्थ। एंड याद रखना, ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना, ये आपने जो प्रोजेक्ट सेव करा होता है उसके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन होती है। बैकग्राउंड यानी जो पूरा आपको दिख रहा है, ये दिस कैनवस जो ग्रिड बनी पड़ी है, वो किस साइज की है, 2K सुपर 35 फुल एपी 2048 इंटू 1556 बी बॉक्स यानी बाउंडिंग बॉक्स होता है। एंड यहाँ पे चैनल्स की इन्फॉर्मेशन लिखी है, RGB ये है, दीज आर द एक्स एंड वाई, ठीक है। और ये भी यहाँ पर एक लिखा है फ्रेम की इन्फॉर्मेशन। एंड थोड़ा सा एक दो पॉइंट और रह गया, याद रखना, दिस इज, ये होता है फ्रेम रेट। ये होता है फ्रेम रेट। एंड दिस इज, यहाँ से हम टाइम फ्रेम और टाइम कोड में सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या रखना है। ये जो ग्लोबल वाली सेटिंग है, ग्लोबल वाली सेटिंग इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखना। ग्लोबल वाली सेटिंग से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम अपनी फ्रेम रेंज को डिफाइन करते हैं। फ्रेम की रेंज को डिफाइन करते हैं। फ्रेम रेंज को डिफाइन करना क्या, जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितने फ्रेम है अभी, ये पहला फ्रेम है और ये 100 फ्रेम है। तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास अभी जो फ्रेम रेंज है वो 100 फ्रेम्स की है। इस चीज का मतलब ये है, ठीक। एंड दीज आर ऑल प्ले पॉज हैंडल्स। यहाँ से मैं 10 फ्रेम आगे जा सकता हूँ, एक साथ 10 फ्रेम पीछे आ सकता हूँ। प्ले पॉज वाले तो सारे ऑप्शन क्लियर है आपको, कहीं पे भी प्ले पॉज लगभग सेम ही रहता है। ये वाला जो ऑप्शन है, दिस इज, ये इन और ये वाला आउट। ये वाला जो ऑप्शन है वो इन और आउट का है। एंड इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एक ये वाला है एंड एक ये वाला है। ये जो दोनों ऑप्शन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। याद रखना, ये की फ्रेम्स के लिए है। तो हम न्यूक में की फ्रेम्स पे भी काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं, डोप शीट में काम करते हैं। एंड कर्व एडिटर से अपनी एनिमेशन एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का आइडिया लग चुका है। एंड जो ये पूरी दिख रही है, ये दिस इज, ये टाइमलाइन कहलाती है। लिख देता हूँ, दिस इज टाइमलाइन, ये टाइमलाइन। एंड ये दीज, ये जो चार पांच ऑप्शन दिख रहे हैं, ये यहाँ पर हमारे फ्रेम्स के लिए काम आते हैं।
फ्रेम्स को लॉक करना या फिर फ्लिप बुक बनाना या फिर किसी चीज़ को हम लॉक कर देते हैं या फिर ड्यूरेशन को लॉक कर देते हैं, अभी मैं प्रैक्टिकल बात करेंगे इसमें। तो दीज आर द जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्यूअर। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, और बाकी तो आपने लिख लिया होगा। अगेन मैंने एक दो चीज़ें शायद इसमें नहीं बताई। दिस इज रीजन, जैसे अगर मैं ऐसे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये स्क्वायर फॉर्मेट में ले रहा है। अगर मैं इलिप्स फॉर्मेट में लेना चाहता हूँ तो इलिप्स में भी ले लेगा, एंड लैसो में भी ले लेगा। जस्ट सिलेक्शन के लिए दे रखा है। बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल रहता है, एंड यहाँ पे दीज आर द ऑप्शन ऑफ व्यूअर। व्यू सिलेक्शन के मैंने बताया था कि अगर मैं यहाँ पे टैप प्रेस कर दूंगा तो 3D वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा, कि यहाँ पर हम इसमें 3D पे भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3D कंपोस्टिंग जब करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, या फिर जब हम 3D ट्रैकिंग करेंगे तो वहाँ पर हम सारी ये चीज़ यूज़ करेंगे। तो दीज आर द जनरल ऑप्शन जो हमने देख लिए, एक बार इन सबको ओपन करके देख लेते हैं जल्दी से। तो दीज आर द लेयर्स, जैसे मैंने बात करा अदर लेयर्स, डेप्थ, मोशन, फॉरवर्ड, दीज आर द लेयर्स। मोशन एक फॉरवर्ड लेयर होती है, बैकवर्ड लेयर होती है, एंड ये आप चैनल सेट बोल सकते हो इसको। ये दीज आर द चैनल सेट। ये डेप्थ मैप, फॉरवर्ड यू, दीज आर ऑल चैनल्स, चैनल सेट बोलते हैं इनको, ठीक है। एंड दीज आर रेड ग्रीन ब्लू, ये चैनल है बकायदा। ये चैनल सेट है और ये चैनल है, दोनों में फर्क है। अगर मैं रेड पे क्लिक करूंगा तो जितना रेड चैनल होगा वो सारा अवेलेबल होगा। अगर मैं ग्रीन पे क्लिक करूंगा ग्रीन अवेलेबल होगा। बेसिकली मैं की भी प्रेस कर सकता हूँ कीबोर्ड में, यहाँ पे RGB ए यानी अल्फा, भी अल्फा है ही नहीं यहाँ पर। तो मैं वापस से, लेट्स सपोज अगर आपने वापस आना है तो यहाँ पर ए दोबारा प्रेस कर देना तो आप वापस आ जाओगे नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा वो। एंड इसके बाद हम बात करते हैं आईपी बेसिकली यहाँ पर नोट्स के लिए काम करता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें जैसे यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे शॉर्टकट है इसका ऑल्ट पी। अगर मैं किसी भी नोड को सिलेक्ट करके ऑल्ट पी प्रेस कर दूंगा वो एक स्मॉल, मतलब एक छोटे से नोड में कन्वर्ट हो जाएगा। है अभी भी वो चेकर बोर्ड डाटा, उसमें चेकर बोर्ड का यार, अगर मैं यहाँ पर आके 1 प्रेस करके दिखाऊं जैसे ये है, और मैं इसको डिसेबल कर दूं डी प्रेस करके, तो चेकर बोर्ड ही दिखाएगा। तो यहाँ पर ये फिलहाल ऑल्ट टी अगेन मैं कर देता हूँ नॉर्मलाइज करने के लिए, इसको सिलेक्ट करके 1 प्रेस कर देता हूँ, इनपुट है। एंड दिस इज कलर स्पेस, ये है कलर स्पेस। तो यहाँ पर SRGB है, REC709 है, और भी बहुत सारे यहाँ पे कलर स्पेस होते हैं। दीवार कलर स्पेस ए एंड बी में बता चुका हूँ। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड एंड वाइप, ये दोनों को मतलब वाइप करने के लिए काम आता है इसके अंदर। वाइप से क्या होता है वो देखेंगे आगे से। कि हमारे पास ये है एक सेफ एरिया है, सेफ जोन आप बोल सकते हो। सेफ एरिया के लाइक जहाँ पर अगर आपने कोई लोगो की प्लेसमेंट करनी हो, टेक्स्ट वगैरह ज़्यादा काम आता है वहाँ पर, तो ये एक एरिया डिफाइन करके दे देगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। एक और चीज़, न्यूक में जब आप किसी चीज़ पर टिक लगाते हो तो वो क्रॉस में होता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से क्रॉस में आता है, तो दिस इज सेफ एरिया। एंड इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर इसके अंदर पिक्सल एस्पेक्ट रेशो बोल सकते हो, एस्पेक्ट रेशो बोल सकते हो, कि आपने 16:9 रखना है इसमें, 14:9 रखना है, ये रखना है, लाइन्स रखना है, हाफ रखना है, फुल रखना है। दीज आर एस्पेक्ट रेशो, मुझे नन अभी कुछ नहीं रखना है इसके अंदर। दिस इज क्लिप वार्निंग। क्लिप वार्निंग ज़्यादातर जब काम आती है जब हम कलर करेक्शन या फिर कलर ग्रेडिंग कर रहे होते हैं, जब ओवर ब्राइटनेस चीज़ें हो जाती हैं या फिर कुछ भी, उसको इंडिकेट करता है ये क्लिप वार्निंग, ठीक। तो मैं इसको सेट कर सकता हूँ यहाँ पर एक्सपोजर के लिए या फिर नो वार्निंग्स, ठीक है। तो अगर जैसे ओवर ब्राइट हो जाता है तब यहाँ पर क्लिप वार्निंग आ जाती है इसके अंदर। देन इसके बाद है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मान लो जैसे इसकी रेजोल्यूशन इसमें ये दे रखी है 2155, अगर मैं प्रॉक्सी पे क्लिक करता हूँ तो इसकी रेजोल्यूशन कम हो जाएगी। रेजोल्यूशन कम करने से होगा क्या, रेजोल्यूशन कम करने से सिंपल एक चीज होगी कि यहाँ पर इसमें न्यूक पे लोड कम पड़ेगा या फिर ग्राफिक कार्ड पे लोड कम पड़ेगा, तो यहाँ पर चीजें इजीली स्मूथली वर्क करेंगी। मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। अगला है हमारे पास इसके अंदर फुल फ्रेम प्रोसेसिंग। अगर मैं इस पर टिक लगा देता हूँ, टिक लगाने से होगा क्या, न्यूक अगर जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ तो वो फुल फ्रेम रेंडर करेगा, फुल फ्रेम पूरा अच्छे से प्ले करके दिखाएगा वो आपको इसके अंदर। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज रिफ्रेश। ये शायद मैंने नहीं बताया था उस टाइम पर। रिफ्रेश का काम क्या होता है, अगर बाई चांस कोई आपने इफेक्ट लगाया और वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप रिफ्रेश पे क्लिक कर दो, पूरा यहाँ पर व्यूअर रिफ्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रीजन ऑफ इंटरेस्ट। रीजन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, अभी ना एक कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ पे बहुत सारे ना ये दीज आर कॉल्ड एंकर पॉइंट्स, बहुत सारे एंकर पॉइंट्स आ चुके हैं। मुझे इतने सारे एंकर पॉइंट देखने नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन हो रही है कौन से पे क्लिक करना है कौन से पे क्लिक नहीं करना। तो सिंपल आप एक काम करना, प्रॉपर्टीज पैनल में आना। बाय डिफॉल्ट न्यूक में 10 प्रॉपर्टीज आप एक साथ देख सकते हो। 10 प्रॉपर्टीज क्या वही हैं जो जितने हमारे पास नोड ओपन है यहाँ पे, उन सबके यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो हो रही है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सिलेक्ट करके 1 प्रेस करके एंटर कर देता हूँ। अब मैं जिस भी नोड पर डबल क्लिक करूंगा या फिर जो भी करंटली जिस पे चीज पे मैं वर्क कर रहा हूँ उसी का सिर्फ एंकर पॉइंट शो होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैंने रीजन ऑफ इंटरेस्ट रखा है तो मैं रीजन ऑफ इंटरेस्ट पे काम कर सकता हूँ। रीजन ऑफ इंटरेस्ट का काम क्या होता है, ये सिर्फ इतने ही एरिया में, आप इस एरिया को छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ये सिर्फ इतना ही एरिया एक्टिव रहेगा, बाकी सारा डिसेबल हो जाएगा। एक्टिव रीजन का ये काम होता है। जैसे अभी मैं दिखाऊँ ये पूरा ही एक्टिव है ना, बट अगर मैं रीजन ऑफ इंटरेस्ट पर क्लिक कर दूंगा तो सिर्फ इतना ही एक्टिव रहेगा। इस चीज का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है जब हम एनिमेशन करेंगे इसमें तब हम समझेंगे। आफ्टर दैट व्यूअर पॉज का तो सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने पॉज कर दिया तो व्यूअर पॉज हो जाएगा। व्यूअर पॉज का मतलब ये होगा आप इसे प्ले करोगे, प्ले करके चलेगा, बट ये अपडेट नहीं होगा, उस पर कोई लोड ही नहीं पड़ेगा, उसको काम ही नहीं होगा उससे। एंड दीज आर जूम इन जूम आउट, तो आपको पता ही है इसमें नॉर्मल फिट एफ प्रेस करके भी हो सकता है। एंड यहाँ पर रेजोल्यूशन दे रखी है। अगर मैं इसकी डाउन रेजोल्यूशन कर दूंगा 1/32 कर दूंगा तो डेफिनेट यहाँ पे ये देख रहे हो आप पिक्सेलेशन आ गई है। पिक्सेलेशन का मतलब क्या रूल है या फिर क्या फायदा है डाउन रेस का, अगर बाई चांस आपकी फाइल ज्यादा है हैवी है तो आप यहाँ पे उसको डाउन रेस करके यूज कर सकते हो या फिर उससे काम निकलवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देन f/8 एंड गामा है। गामा एंड गेन बोथ आर द ऑप्शन, जहाँ पर मेरे पास अगर कोई इमेज है और उस इमेज को मुझे सही से देखना है, प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है, मान लो जैसे आप ओवर एक्सपोज एक इमेज है उसमें बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, तो मैं गामा गेन को एडजस्ट करके उस इमेज को व्यू करूंगा। बेसिकली ये ज्यादातर तब काम आती है जब हम कलर करेक्शन या फिर कुछ ट्रैकिंग वगैरह का काम कर रहे होते हैं, तब हम इसको यूज कर लेते हैं। बाकी जस्ट क्लिक करके वो रीसेट हो जाता है। सेम ऐसी सैचुरेशन अगर आपने कम ज्यादा करनी हो तो
डीसैचुरेट का तो मतलब ये होता है कलर आपके जीरो हो जाएंगे, इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे फ्रेम रेट दे रखा है, फ्रेम रेट एडजस्ट कर सकते हो आपको जो भी फ्रेम रेट एडजस्ट करना है। एंड इसके बाद हमारे पास ये टाइम कोड में देखना है, टाइम कोड तो आपको पता होगा, दिस इज फ्रेम, सेकंड, मिनट, आवर। तो न्यूक में बाय डिफॉल्ट हम टाइम फ्रेम पे ही काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत स्मॉल चंक पे काम करते हैं। मेजर जो जितने भी हमारे पास वीएफएक्स शॉट आते हैं वो फ्रेम्स में होते हैं ज़्यादातर, 120 फ्रेम हो गए, 200 फ्रेम हो गए, इस तरीके से काम होता है। यहाँ पर सेकंड और मिनट के हिसाब से नहीं होता है। देन यहाँ पर मैं इसमें ग्लोबल में आता हूँ, इनपुट आता है, दीज आर फ्रेम रेंज। ये एक्सप्लेन करूंगा मैं जब एक फ्रेम रेंज नोड हम समझेंगे उसे। दिस इज टाइमलाइन, ये तो क्लियर हो गया, ये सारे ऑप्शन भी क्लियर है। अगर आपने 10 फ्रेम डायरेक्टली जंप करना है तो ये ऑप्शन है। एंड इसके बाद दिस फ्लिप बुक दिस व्यूअर, यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्लिप बुक दिस व्यूअर, जैसे मैंने बताया था। अगर इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करके ओके कर देता हूँ तो बेसिकली काइंड ऑफ आपकी एक डायरेक्टली वीडियो जनरेट होकर आ जाएगी आपके पास। किसी भी सॉफ्टवेयर में रेंडर करना पड़ता है ना, जैसे तब जाके हम उसका आउटपुट देख पाते हैं। तो फ्लिप बुक से आप डायरेक्टली इसको व्यू कर सकते हैं, जो भी आपने यहाँ पर कुछ भी अगर क्रिएट करा है तो। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर इसके बाद ऑप्शन है कैप्चर दिस व्यूअर, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो। इसके बाद है लॉक टू सेम फ्रेम नंबर एज ऑल अदर लॉक फ्रेम, ये फ्रेम्स को लॉक करने के लिए यूज होता है। अब फ्रेम्स को लॉक करने का कब काम आता है, जब हम यहाँ पर इसमें फ्रेम रेंज पे काम करते हैं, आगे इसमें और अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ पर इसमें लॉक द प्लेबैक रेंज, मैं अपनी प्लेबैक रेंज को लॉक कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पर इसमें आई लगा देता हूँ, एंड यहाँ से मैं आके ओ लगा देता हूँ। शॉर्टकट इसका आई और ओ है, हटाने के लिए ऑल्ट आई ऑल्ट ओ है, यहाँ पर आई एंड यहाँ पे ओ, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस ऑप्शन का अब यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं इतना लॉक कर दूंगा तो इतना लॉक रहेगा वो, ठीक है। जस्ट इसका मीनिंग क्या है वो बताया था। जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ सिर्फ वो उतनी रेंज के अंदर घूम रहा है। अगर मैं इस ऑप्शन को डिसेबल करता हूँ तो पहली बात तो वो लॉक हट गया, अब वो पूरा ट्रेवल करेगा, इस चीज का ही मतलब, ठीक है। तो लगभग जितने भी ऑप्शन हैं आपके व्यूअर के अंदर वो सारे आपको क्लियर हो चुके हैं। बिकॉज ये जो चीजें हैं काफी कॉम्प्लिकेट करती हैं बाद में, जब भी कोई न्यू स्टूडेंट होता है अगर उसे समझ में नहीं आती तो वो हाइपर हो जाता है कि यार ये ऑप्शन क्या है वो ऑप्शन क्या है। तो मैंने लगभग सारे ऑप्शन इलेबरेट कर दिए हैं, इससे होगा क्या, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मुझे पता है चीजें, कौन सी चीज क्या है, लगभग मुझे इसका आइडिया है। नोड ग्राफ तो आपको लगभग समझ में आ चुका है, मैं प्रेस करता हूँ ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ पर जूम हो जाए। कर्व एडिटर का काम होता है एनिमेशन के ऊपर वर्क करना। जब हम काम करेंगे एनिमेशन पे तो हम कर्व एडिटर पे काम करेंगे। एंड कर्व एडिटर इज लाइक सेम, आप आफ्टर इफेक्ट अगर आपने यूज कर रखा है सेम वही कर्व एडिटर होता है, थोड़ा सा दिखने में अलग होगा बट काम वही है। डोप शीट इज लाइक जब हम यहाँ पर की फ्रेमिंग करेंगे तो डोप शीट पे काम करेंगे। एंड प्रॉपर्टीज भी अभी हमें लगभग क्लियर हो चुका है, प्रोजेक्ट सेटिंग भी लगभग क्लियर है, एंड टूल बार में हमें आइडिया लग चुका है। तो आपको व्यूअर बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर हो चुका है। एंड अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ असाइनमेंट्स पे वर्क करेंगे ताकि हमें थोड़े से और फास्ट जाएं इसमें, चीजें हम धीरे धीरे और क्लियर करते चले जाएंगे। इस लास्ट 2 क्लासेस में अगर आपको कोई डाउट रहा होगा तो आप उसे कमेंट कर देना, आई विल सॉल्व कि मैं नेक्स्ट क्लास में उसे कवर कर लूँ वहाँ पर। मेरे हिसाब से वैसे शायद ही हो, क्योंकि अभी हमने जस्ट बेसिक कवर करा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन कीप लर्निंग।